हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जय हिंद क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज से हम लोग जी हाँ दोस्तों प्रीवियस ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों प्रीवियस ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में सही आ चुके हैं। तो हम लोग चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का रीजनिंग का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई, जो है तो एक्स वाई ये एक दर्पण रखा हुआ है, इसके ठीक दर्पण के अपोजिट मतलब दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों ए सी ई, तो देखिए दोस्तों अगर दर्पण राइट साइड में अर्थात दाईं तरफ रखा गया है तो ई ठीक उल्टा हो जाएगा, तो ई इस प्रकार बन जाएगा, सी इसके ठीक अपोजिट इस प्रकार बन जाएगा और ए जैसा का तैसा रहेगा। तो इसलिए ई ये ऐसा इस प्रकार का इमेज किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उस संख्या का पहचान करें जो अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों उस संख्या का पहचान करें जो अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों 196, जी हाँ दोस्तों 196, यह दोस्तों 13 का स्क्वायर है। माफ कीजिएगा दोस्तों 196, जी हाँ दोस्तों 196 या 14 का स्क्वायर है। 121 11 का स्क्वायर है। 256, जी हाँ दोस्तों 256 या 16 का स्क्वायर है। तो दोस्तों 252 यह किसी का स्क्वायर नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों 252 यह किसी का स्क्वायर नहीं बनता। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। जी दोस्तों सी और डी और एच आई में जो संबंध है उसी संबंध से रिलेटेड ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों सी और डी, जी हाँ तो सी और डी में और एच और आई में क्या संबंध है। तो दोस्तों सी और एच, जी हाँ दोस्तों सी और एच में आप लोग देखिएगा सी और एच से या +5 की दूरी है। जी हाँ सी के बाद एच जो आता है वो +5 में आता है और डी के बाद आई जो आता है वो +5 में आता है। अर्थात मैं दिखाता हूँ, सी के बाद क्या आता है दोस्तों, आता है डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच। दोस्तों कितना हुआ, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार उसी प्रकार डी के बाद आई 5 +5 में आता है। तो दोस्तों इसी से मिलता जुलता हम लोग को कोई ऑप्शन देखना है। तो दोस्तों चलिए आ रही है, हम लोग ऑप्शन नंबर आपका ए देखते हैं। ए से एक्स, जी हाँ तो ए से एक्स के बीच कितना दूरी है दोस्तों, तो ए बी सी डी ई एफ, इसीलिए मतलब 5 से अधिक हो जा रहा है। इसलिए इसको करेक्ट आंसर ये गलत हो जाता है ऑप्शन। अब दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर पी क्यू और यू भी। तो दोस्तों पी से यू के बीच में हम लोग दूरी देखते हैं। तो दोस्तों पी के बाद क्या आता है, क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद एस, उसके बाद टी, उसके बाद यू। दोस्तों 1 2 3 4 5, तो दोस्तों ये वाला सीरीज मेरा हम लोग लगभग चल रहा है। उसके बाद देते हैं क्यू से यू भी। दोस्तों क्यू से भी, तो क्यू से भी यू भी के बाद भी आ जाता है। तो 1 2 3 4 5, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसको करेक्ट आंसर रहता है क्योंकि ये इस मेथड को फॉलो करता है। इसलिए इसको करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, पी और क्यू डॉट यू भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अब चिन्ह परिवर्तन करके हम लोग को यहाँ पर मान 13 लाना है। जैसे तो चिन्ह परिवर्तन करके हम लोग कैसे भी 13 लाना है। तो दोस्तों 30 3 और 3, यहाँ तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 30 3 और 3, इसको निकाल के हम लोग को 13 लाना है, ये प्रूव करना है। तो दोस्तों चिन्ह परिवर्तन करना है। पहला ऑप्शन है आपका गुना को भागा में, तो यहाँ गुना है तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भागा हो जाएगा। और दूसरा क्या है दोस्तों, माइनस को प्लस में, तो यहाँ माइनस था दोस्तों पिछला, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग अब इसको फाइंड करते हैं। देखिए जो 3 से 30 कटता है कितना दाल में दोस्तों, 10 दाल में, 10 + 3, जी हाँ दोस्तों 10 + 3 कितना होता है दोस्तों 13। तो इसलिए प्रूव हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ये दोस्तों निम्न में से कौन सा संख्या इसमें से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों हम लोग आते हैं, दोस्तों हम लोग पहले देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं 2 से। तो दोस्तों 2 यह किसका है हम लोग देखते हैं। तो यह दोस्तों कैसे बनेगा, तो देखिए दोस्तों 2 जो है 1 का क्यूब +1 इक्वल टू कितना आता है दोस्तों, 2 आता है, ये सही है। अब दूसरा आता है 9। तो दोस्तों 2 का क्यूब, सीरीज बाई चलते हैं, 2 का क्यूब +1 कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 + 1 9, ये भी ठीक है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं 28, जी हाँ दोस्तों 28, तो हम लोग पैसा कितना गए थे, 2 तक गए थे। तो अगला क्या आ जाएगा दोस्तों 3, 3 का क्यूब +1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 और 1 28, ये भी ठीक है। अगला बढ़ते हैं 64, यहाँ पर 64 दिया है, तो यहाँ 3 गया था दोस्तों, यहाँ इसके बाद की क्या जाएगा, उसके बाद जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, यहाँ दोस्तों 4 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1,
4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 64, प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 65, एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 65। दोस्तों यह जो युग्म चल रहा है दोस्तों, पहले क्यूब उसके बाद +1, पहले क्यूब उसके बाद +1। दोस्तों पहले 1 का क्यूब किया उसके बाद +1 किया तो 2 आया, उसके बाद दोस्तों 2 का क्यूब किया +1 किया तो 9 आया, 3 का क्यूब किया +1 उसमें की जोड़े तो वो 28 आया। तो दोस्तों 4 का क्यूब किया +1 जोड़े तो यहाँ 65 आ जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 64 दिया हुआ है, जो कि इस युग्म को नहीं मानकर चल रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों आपका 64। 64 किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम का। जी हाँ दोस्तों, वेन डायग्राम यह कैसे आता है दोस्तों, विद्यालय, अध्यापक, छात्र। दोस्तों हम लोग को ये फिगर बनाना होगा। तो दोस्तों पहले हम लोग का क्या आता है दोस्तों, पहले विद्यालय, विद्यालय होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहले होता है हम लोग का विद्यालय, उसी के अंदर हम लोग का अध्यापक भी आता है। जी हाँ दोस्तों, उसी के अंदर हम लोग का अध्यापक भी आते हैं। विद्यालय के अंदर ही अध्यापक रहते हैं, अध्यापक विद्यालय के अंदर ही छात्र होते हैं। तो इसलिए दोस्तों विद्यालय के अंदर अध्यापक और छात्र ये दोनों होते हैं। दोस्तों यह जो फिगर है जी, जहाँ दोस्तों यह वेन जो डायग्राम है यह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। वेन डायग्राम सबसे इजी टाइप का दोस्तों। पहले क्या आता है दोस्तों, विद्यालय। तो विद्यालय हम लोग को जोर से गोला गोला बनाए, शुरू से बताता हूँ। विद्यालय दोस्तों, विद्यालय को हमने ऐसे बनाया। उसके बाद क्या आता है, दिया हुआ है अध्यापक। अध्यापक, अध्यापक किसके अंदर आता है दोस्तों, तो विद्यालय के अंदर ही आता है। उसके बाद क्या दिया, छात्र। छात्र किसके अंदर पढ़ते हैं दोस्तों, विद्यालय के ही अंदर पढ़ते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ये डायग्राम। तो ये डायग्राम किस में दोस्तों, ये डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाता है। इसी तरफ अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है। तो दोस्तों हम लोग को पहले कितना दिया है, 5 कतार। तो 5 हम लोग कतार कर लिए, 1 2 3 4 और 1 5। दोस्तों अब हम लोग को बैठाना है सुमन। या तो सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, तो हम लोग को यहाँ सुमन यहाँ भी बैठ सकता है, प्रणव यहाँ भी हो सकता है, सुमन यहाँ भी हो सकता है, प्रणव यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इसलिए इसको यह हम लोग अभी फिलहाल अभी नहीं देखेंगे। कुमार, जी हाँ दोस्तों, कुमार राजू के बगल में बैठा हुआ है, राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। देखिए दोस्तों ये पॉइंट बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा हुआ है। तो कौन दोस्तों बाईं ओर खड़ा सबसे खड़ा है, तो दोस्तों राजू। जी हाँ दोस्तों, राजू सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो बाईं हमारा यहाँ क्या होता है दोस्तों, सबसे बाईं हो जाता है राजू। तो यहाँ हो जाएगा राजू। उसके बगल में कौन खड़ा है दोस्तों, कुमार। यह कुमार हो जाता है। अब अगला पढ़ते हैं। और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। दीना, जी हाँ दोस्तों, कुमार के बगल में दीना यहाँ नहीं होगा तो यहाँ हो सकेगा, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा। तो पहले अब फिर से हम लोग पहले पे आ जाते हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, यहाँ सुमन हो सकता है, यहाँ प्रणव भी हो सकता है, यहाँ सुमन हो सकता है, यहाँ प्रणव भी हो सकता है। तो दोस्तों सुमन जो है किसके बगल में खड़ी है, प्रणव के बगल में। तो सुमन यहाँ लिखते हैं हम लोग और प्रणव यहाँ लिखते हैं। तो दोस्तों दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो दीना यहाँ कुमार है दोस्तों, यहाँ दीना कहाँ बैठ जाएगा दोस्तों, बगल में नहीं है तो यहाँ लास्ट में कहाँ बैठ जाएगा, दीना यहाँ बैठ जाएगा। तो दोस्तों अब क्या पूछा है, बीच में कौन खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, बीच में। तो दोस्तों बीच में कौन खड़ा है दोस्तों, आपका 1 2 3 4 5। दोस्तों बीच में कौन खड़ा है दोस्तों, तो बीच में खड़ा है सुमन। बीच में हमारा सुमन खड़ा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर ए, बीच में सुमन खड़ा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। दोस्तों नीचे, आगे, ऊपर, बढ़ा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नीचे अर्थात ऐसे, आगे मतलब ऐसे, और ऊपर मतलब ऐसे। तो ये तीनों दिशा को दर्शा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नीचे, आगे, ऊपर ये तीनों दिशा को दर्शा रहे हैं। लेकिन बड़ा, जी हाँ दोस्तों, बड़ा जो है यह लंबाई को दर्शा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा जो है यह लंबाई को दर्शा रहा है। तो इसलिए ये असंगत ये हो जाता है दोस्तों बड़ा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक साइकिल प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। जी हाँ दोस्तों, किस छात्र ने हिस्सा लिया, साइकिल पे 5 छात्रों ने। तो दोस्तों हम लोग को पहले ही पता है 5 छात्र कैसे होगा दोस्तों, 1 2 3 4 और 5। ये हम लोग सीरीज में बैठाना है दोस्तों। रॉबर्ट मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद आया। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट जो है मोनिश से पहले, अर्थात मोनिश यहाँ भी हो जाएगा, रॉबर्ट यहाँ जाएगा, यहाँ गुंजन भी हो जाएगा। मोनिश यहाँ हो जाएगा, रॉबर्ट, मोनिश यहाँ हो जाएगा, रॉबर्ट यहाँ हो जाएगा, गुंजन यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिश के बाद रह गया। तो दोस्तों यहाँ अनिल हो जाएगा, तो इसलिए यह क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं, शुरू से आते हैं। रॉबर्ट मोनिश से पहले, तो दोस्तों यहाँ मोनिश हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हो जाएगा। दोस्तों रॉबर्ट मोनिश से पहले
लेकिन गुंजन के बाद कौन कौन आता है दोस्तों? रॉबर्ट। रॉबर्ट किसके बाद आता है? गुंजन के बाद। यहाँ गुंजन हो जाएगा। अब क्या बोला है? अनिल सुनील से पहले। अनिल जो है सुनील से पहले। तो दोस्तों अनिल जो है सुनील से पहले, तो यहाँ सुनील कहाँ बन जाएगा दोस्तों? यहाँ सुनील हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? अनिल हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार ये हम लोग का डायग्राम बन गया। तो प्रतियोगिता किसने जीता? दोस्तों प्रतियोगिता कौन जीतता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले कौन आया दोस्तों? तो सबसे पहले गुंजन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या आंसर क्या आता है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी, गुंजन ने प्रतियोगिता जीता। अब आगे बढ़ते हैं। यह है गया दोस्तों डी बराबर 4, मतलब डी ABCD के कितने दान में आता है दोस्तों? तो ABCD के 4वें दान में आता है। जी का मान सादा है, मतलब जी कितना दान में आता है दोस्तों? ABCD का 7वें दान में। तो गार्डन हम लोग को लिखना है। तो दोस्तों गार्डन जी कितना दान में आता है? GARDEN हम लोग इस प्रकार लिख देते हैं। तो दोस्तों जी कितना दान में आता है ABCD के? तो ABCD के 7वें दान में आता है जी, तो हम लोग यहाँ 7 लिख दिए। प्लस ए कितने दान में आता है? 1 दान में। आर कितने दान में आता है दोस्तों? आर जो ABCD के दान में आता है वो दोस्तों 18 दान में आता है। डी कितने दान में आता है दोस्तों? डी 4 दान में दिया हुआ है। प्लस ई कितने दान में आता है दोस्तों? तो ई आता है 5 दान में। और एन कितने दान में आता है दोस्तों? तो 14। अब ये सभी का जोड़ कर लेंगे हम लोग जी दोस्तों, ये सभी का हम लोग जोड़ कर लेंगे। तो दोस्तों 7 और 1 8, 8 दोस्तों 8 और 8 16, 16 4 20, 20 और 5 25, 25 और 4 25 और 4 29 का 9 हाथ में 2, एक यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर एक होता है 2, 2 और 2 4, 49, 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। 49 किस क्वेश्चन में बनता है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी में 49 है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 49 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन है निम्न में से असंगत युग्मों पहचानिए। जी तो असंगत, जो इनमें से असंगत है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है मिस्र। मिस्र की राजधानी की दोस्तों काहिरा होती है। मिस्र देश है, उसकी राजधानी काहिरा है। दूसरा है ऑप्शन इटली। इटली की राजधानी रोम होता है। जी हाँ दोस्तों, इटली की राजधानी रोम होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी है ग्रीस। ग्रीस जो की राजधानी दोस्तों एथेंस होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में इराक। इराक का राजधानी क्या होता है दोस्तों? तो इराक की राजधानी यहाँ पर हम लोग का बगदाद होता है। जी हाँ दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद होता है। इसलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर दिया हुआ है दिनार, जो इराक की मुद्रा है। जी हाँ दोस्तों, इराक की मुद्रा दिनार है, जो कि यहाँ पर सब कोई देश और देश की राजधानी दिया हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों? असंगत कौन सा हो जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कुछ गुड़िया फूल है। जी हाँ दोस्तों, कुछ गुड़िया फूल है। तो हम लोग को ये फेंटेंगे फिर से बनाना है दोस्तों। कुछ गुड़िया फूल है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो दोस्तों कुछ गुड़िया, तो यहाँ पे हम लोग गुड़िया ऐसे बना लेते हैं। यह हो गया गुड़िया को जी से हम लोग डिनोट करते हैं। अब फूल को एफ से डिनोट करेंगे। तो कुछ गुड़िया, तो ये हम लोग का कुछ हो गया दोस्तों, ये कुछ गुड़िया फूल है, ये तो स्पष्ट हो गया। कोई भी पेड़, जी हाँ दोस्तों, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो पेड़ कहाँ बन जाएगा दोस्तों? यहाँ बन जाएगा, मतलब अलग बन जाएगा। ये हो गया पेड़, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो दोस्तों निष्कर्ष हम लोग आते हैं। कथन में निष्कर्ष में क्या है दोस्तों? कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी गुड़िया पेड़ है नहीं है। तो इसलिए आपका निष्कर्ष 1 सही हो जाता है। और दूसरा निष्कर्ष क्या है दोस्तों? कुछ फूल पेड़ है। कुछ फूल पेड़ है, या यहाँ फूल से और पेड़ से कोई संबंध दिखाया जा रहा है? नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसलिए उसको करेक्ट आंसर क्या दिया दोस्तों? ये वाला गलत हो जाता है। निष्कर्ष 2 गलत हो जाता है। सिर्फ केवल निष्कर्ष 1 ही अनुसरण करता है। इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन निष्कर्ष 1 अनुसरण किस में करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी। यस, तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन तरफ। उस विकल्प का चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह में छिपा हुआ है। दोस्तों यह चिन्ह ऑप्शन इस सही ऑप्शन में से किस में है दोस्तों? ये वाला, ये डायग्राम इसमें से चारों ऑप्शन में से किस में छिपा हुआ है दोस्तों? तो ये छिपा हुआ है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में ये ऐसे चल गया है, ये ऐसे चल गया है, इसलिए इसमें नहीं हो सकता है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिर ऐसा है, तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी बच जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी में एक ऐसा गया है, फिर एक ऐसा आया, फिर एक ऐसा आया है, फिर एक ऐसा हुआ है, ऐसे मोड़ दिया गया। तो इसलिए उसको यह डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में फुलफिल हो रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित संख्या में से श्रृंखला में दो संख्या कोष्ठ के भीतर रखा गया है, श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध से सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ दोस्तों दिया गया है कोष्ठ में जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, कोष्ठ में जो संख्या दिया गया है, यह निम्न में से युग्म में से कौन सा कोष्ठ गलत है या कौन सा कोष्ठ सही है, ये हम लोग को चुनना है। तो दोस्तों 4 और 6 के बीच दिया है, तो देखिए 4 और 6 के बीच 2 का 4 से 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा दोस्तों, 6 में से 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 10 आएगा, 10 में से फिर 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, अब 12 में से 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। यह दोस्तों पहला हम लोग को सीरीज बन रहा है, 2 जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, फिर प्लस 4 हो रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर प्लस 4 हो रहा है दोस्तों, फिर 16 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे, यह दोस्तों 16 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा क्या 18। तो यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों 14, दिया दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है 14, तो 14, तो इस क्वेश्चन का 14 ये गलत हो जा रहा है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, पहली कोष्ठ संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ये एक जो है अनुसरण करता है। आपका पहला जो देखिए दोस्तों, पहला जो ये कोष्ठ है यह सही है, ये तो 22 से सही है, लेकिन दूसरा जो है गलत हो जा रहा है, दूसरा गलत हो जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। पहली कोष्ठ जो है पहले 2 का अंतर जा रहा है, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 इसमें जोड़ेंगे 16 से 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 दिया है, तो इसलिए दूसरी जो कोष्ठ है वो गलत है। तो यह ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित संख्या में से अगली संख्या का चयन करें। जी हाँ दोस्तों, अगली संख्या का हम लोग को चयन करना है। तो दोस्तों 1 और 3, जी हाँ दोस्तों 1 और 3, जी दोस्तों 1 में अगर हम लोग 2 से गुना करें और प्लस 1 करें तो कितना आएगा दोस्तों हमारा परिणाम, तो 3 आएगा दोस्तों। अगर 3 में हम लोग 2 से गुना करें, जी तो 3 में हम लोग 2 से गुना करें और माइनस 1 करें तो आएगा हमारा 5। इसी प्रकार सीरीज 1 में प्लस करना है 2 से गुना करके, 1 में माइनस करना है, 1 में प्लस करना है 1 में माइनस करना है। इसी प्रकार सीरीज हमारा क्रम कर चलते चलते आएगा दोस्तों 171 में हम लोग 2 से गुना करें और लास्ट में माइनस करना होगा। तो दोस्तों 171 में अगर हम लोग 2 से गुना करें तो आपका ये आ जाएगा दोस्तों आपका 342। 171 में 2 से गुना कर नहीं पाएगा दोस्तों हमारा 342 से माइनस 1 करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 341, इसलिए 341 इसको करेक्ट आंसर हो जाता है। यह सीरीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों 341। यह सीरीज कैसा जाएगा दोस्तों, पहले 1 को 2 से गुना करें, उसके बाद 1 प्लस को जोड़ें तो आएगा हमारा 3, फिर उसी के बाद 3 को 2 से गुना करें और 1 माइनस करें तो आएगा 5। इसी प्रकार 1 प्लस करना 2 से गुना करना है, 1 को प्लस करना है, 1 माइनस करना है, 1 को प्लस करना है, 1 को माइनस करना है। इसी प्रकार सीरीज चलते जाएंगे तो 171 को 2 से गुना करेंगे, अंत में माइनस करना होगा। 171 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 342 और उसमें 1 माइनस करेंगे तो आएगा 341। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों आपका 341 इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे क्वेश्चन तरफ। यदि चिल्ड्रेन CHILDREN को कूट भाषा में LICHEN लिखा जाता है तो मूवमेंट को कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है। दोस्तों हम लोग चिल्ड्रेन को पहले LI से मिलाएंगे। दोस्तों देखिए हम लोग प्रथम के 4 अक्षर, जी दोस्तों प्रथम के 4 अक्षर में अगर 8 है तो हम लोग 2 भागों में विभक्त कर देंगे। तो प्रथम के 4 अक्षर CHIL लेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेंगे DREN। दोस्तों इसका 4 अक्षर लेंगे, प्रथम के 4 अक्षर तो LIHC और इसका अंत का 4 अक्षर NERD। दोस्तों यहाँ देखेंगे 4 अक्षर में एक पहला वाला जो अंतिम में चल जाता है और दूसरा वाला इसके अंतिम के बाद पिछले वाले में आ जाता है। L जो है लास्ट का जो पीछे सामने आ जाता है उसके बाद ये आ जाता है। इसी प्रकार ठीक सीरीज जैसे ही गया है, R यहाँ आ जाता है, N यहाँ सामने आ जाता है, E बीच में रह जाता है। उसी प्रकार मोमेंट को, जी हाँ दोस्तों मोमेंट को हम लोग करेंगे तो मोमेंट का हमारा ऑप्शन नंबर ए, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उसी प्रकार आएगा। तो हम लोग करते हैं MOVE, उसके बाद MENT। जहाँ दोस्तों पहले ई कहाँ आ जाएगा दोस्तों, सामने आ जाएगा, उसके बाद भी कहाँ आ जाएगा, इसके आ जाएगा, उसके बाद ओ यहाँ आ जाएगा और एम बाद में आ जाएगा। उसके बाद ठीक इसी प्रकार ई करेंगे, टी सामने आ जाएगा, उसके बाद एन, उसके बाद ई, उसके बाद एम। तो दोस्तों EVOMTNEM इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यह ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फॉलो करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित संख्या के आगे वाले अक्षर में क्या आएगा, जी हाँ तो फिलिंग ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, O से R जाए। जी हाँ तो O से R जाने में हम लोग कितना देर लगता है, O से R OP
क्यू आर, यह तो +3 में जाता है। आर से यू, आर के बाद यू आता है दोस्तों, +3, आर में +3 जोड़ेंगे तो यू आएगा, यू में +3 जोड़ेंगे तो एक्स आएगा, और ए में यह तो एक्स में +3 करेंगे तो ए आएगा, एक्स वाई जेड और उसके बाद ए आएगा। तो दोस्तों ए में +3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ए में अगर हम लोग +3 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, हम लोग ए +3 तो बी सी डी, तो +3 के तो कितना आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, और क्या है दोस्तों डी आया। तो ऑप्शन नंबर डी किस में, क्वेश्चन का आंसर जो डी है वो किस में, किस ऑप्शन में दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ रिक्त स्थान के अंदर में क्या आएगा दोस्तों, इस रिक्त स्थान के अंदर आएगा ऑप्शन सी का डी, अर्थात डी यहाँ पर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इसका है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, मतलब ये दोनों जिस प्रकार संबंधित है उससे इससे संबंधित संख्या यहाँ लिखना होगा। तो दोस्तों 11 169 लिखा है, तो दोस्तों 13 या 169 किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो 169 स्क्वायर दोस्तों आपका 13 का। दोस्तों 11 में अगर हम लोग +2 कर दे तो आ जाएगा 13, 13 का स्क्वायर 169। तो इसी प्रकार 18 में अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, तो 400। इस क्वेश्चन का 400 किस में दिया गया दोस्तों, आपका यहाँ पर 400 हो जाएगा। 400 किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी 400, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी 400। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों बैल गाय शेर, तो क्या होगा दोस्तों, तो बैल क्या है दोस्तों, यह दोस्तों है बैल जो है यह पुरुष जाति का बोध करवाता है, और इस गाय जो है यह स्त्री जाति का बोध करवाता है, अर्थात स्त्रीलिंग। बैल पुरलिंग और गाय स्त्रीलिंग। तो शेर क्या किस बात का बोध कराए दोस्तों, तो शेर जो है पुरलिंग का बोध कराता है, तो उसी के प्रकार शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है दोस्तों, शेर का स्त्रीलिंग हो जाता है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी शेरनी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन तरफ। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो जैसे प्रश्न आकृति में रिक्त स्थान पर आएगा। यह तो जो बॉक्स में, यह बॉक्स में जो चौथा नंबर दूसरा नंबर बॉक्स है उसमें क्या आएगा, तो दोस्तों यह आएगा दोस्तों आपका, देखिए पहला जो है ऐसे गया है त्रिभुज, उसके बाद ये त्रिभुज ऐसे पलट गया है मतलब ऐसे आ गया है, उसके बाद ये त्रिभुज ऐसे हो गया है मतलब ऐसे आ गया है, उसी के बाद ये त्रिभुज कैसा पलटेगा, तो ये त्रिभुज जैसे दोस्तों ये त्रिभुज पलट के ऐसे हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह त्रिभुज पलट के ऐसा हो जाएगा, तो ये ऐसा, ये वाला ऑप्शन किस में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी में है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन कीजिए। यहाँ तो आगे आने वाली आकृति का चयन मतलब इस बॉक्स में क्या आएगा, तो बॉक्स में क्या आएगा दोस्तों देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, गोल, गोल के अंदर त्रिभुज आ गया। जी हाँ दोस्तों, त्रिभुज आ गया, गोल के अंदर त्रिभुज आ गया। पहले फिर दिया गया है त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर यह एक आयत आ गया है दोस्तों। अब फिर क्या दिया हुआ है, आयत। तो दोस्तों आयत फिर अगला चैप्टर का आ जाएगा दोस्तों, फिर इसके अंदर आयत हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। पहला है आयत, अब आयत दिया हुआ है, आयत के अंदर गोल तो हो चुका है दोस्तों, लोग छोटा कर लेते हैं इमेज को। देखिए दोस्तों, गोल तो हो चुका है, गोल तो हो चुका है, इसलिए इसको ये नहीं हो जाएगा ऑप्शन। अब देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों त्रिभुज, त्रिभुज भी हो चुका है, इसलिए इसको त्रिभुज नहीं होगा। अगला आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी त्रिभुज। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक ही को दिया हुआ है, तो एक होगा तो एक ये भी कट नहीं हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बच जाता है क्या, बी। तो दोस्तों ये इस बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स बनेगा, उसके अंदर ये ऐसा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखा है दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है दोस्तों, एक वर्गाकार पारदर्शी कागज को पैटर्न के साथ मोड़ दिया जाए। जी दोस्तों, ये पैटर्न को अगर ये वाला पैटर्न को अगर इस प्रकार मोड़ दिया जाए, अर्थात ये ऐसा कर दिया जाए, ये वाला सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये वाला पैटर्न को एक तरफ में ले आ जाए तो ये कैसा बनेगा दोस्तों। एक वाला ये वाला तो ऐसे ही कैसे ही रहेगा, और ये वाला पैटर्न यहाँ उड़ के कहाँ जाएगा दोस्तों, ये तीर ऐसा हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का अनुसरण करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। जी हाँ दोस्तों, असंगत को पहचानना है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें से निम्न में से असंगत कौन सा है। तो दोस्तों हम लोग पीछे से देखते हैं, पीछे से दिया हुआ है दोस्तों आपका एकदम क्रमबद्ध दिया हुआ है A B C D, तो पीछे से एकदम लगातार दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों WXYZ ये भी युग्म सही है। तीसरा दिया हुआ है IJKL ये भी युग्म सही है। अब चौथा देखते हैं PSQR। तो दोस्तों यहाँ देखिए
PSQR, यह युग्म हमको देखने में थोड़ा गलत लगता है। देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग को सीरीज वाइज गया है। पहले क्या आता है ABCD, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए WXYZ, मतलब यह WXYZ ये भी सही क्रम में चल रहा है। और उसके बाद तीसरा नंबर रहता है IJKL, ये भी क्रम सही चल रहा है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा ये क्रम फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही यह हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यह पेपर नंबर 1 था। वीडियो समाप्त करने से पहले बताता हूँ कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे हम लोग को मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।